वही लोग बोलते हैं 4 गए हैं 24 आएंगे। तो वक्त बताएगा कौन किसके पास जाएगा, कौन क्या करेगा। जनता मालिक है। बोल रहे हैं वो कुछ बोलते हैं, उनका स्टेट यूनिट कहीं कुछ बोलता है। हाँ, वही लोग बोलते हैं 4 गए हैं 24 आएंगे। अब फिर अंदर से जो है अर्जी भी लगाते हैं 4 गया हम बचे हैं हमको भी ले लो। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने हेडलाइन देखा और उससे पता चल ही गया होगा कि मैं आज कहाँ का चर्चा करने वाला हूं और कौन से विधानसभा का चर्चा करने वाला। खासकर आप लोगों को पता है, जैसा कि आपने देखा है, आज मैं बात करने वाला हूं सीमांचल के जोकीहाट विधानसभा की। जी हाँ, जो अभी वर्तमान में मौजूदा जो विधायक वहां के शाहनवाज आलम बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। फाइनली इनको शायद पता नहीं ये 2020, जी हाँ, कि इनके पिताजी तसलीमुद्दीन साहब कहा जाता है कि सीमांचल के बड़े कद्दावर नेता थे और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते थे, लेकिन ठीक उनके तर्ज पे उनके बेटा नहीं निकले, ये वहां की आवाम का कहना है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2020 के विधानसभा चुनाव में जोकीहाट से तसलीमुद्दीन साहब के कहने पर इनको टिकट दिया जाता है और उसके बाद जब ये जीत कर आते हैं तो कुछ ही महीनों के बाद ये आरजेडी में चले जाते हैं और आज एमएम को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर भला बुरा कह रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल आए थे और वहां पे उन्होंने कहा था 4 गए 24 लाएंगे और फाइनली उन्होंने शुरुआत भी किया। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के कद्दावर नेता तौसीफ आलम को भी ज्वाइनिंग कराया, प्लस वहां से बहादुरगंज से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। इसीलिए अब इनको डर सता रहा है जोकीहाट, क्योंकि जोकीहाट तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप निशान पर जीत कराया शाहनवाज आलम और अपने भाई को ललटेन छाप यानी आरजेडी के उस समय सरफराज आलम को हराए। और फाइनली देखिए समय बीता और कैसे लोग वाकई में राजनीतिक में कब कौन कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलेगा ये कोई नहीं जानता। जब टिकट था उस समय तो हाय असदुद्दीन ओवैसी साहब, हाय अख्तरुल ईमान साहब, और जैसे अपना काम हो गया बस बदल गए, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं जोकीहाट विधानसभा पे अभी कंफर्म नहीं हुआ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही जोकीहाट से जीतेगी, क्योंकि इन लोगों के पास शाहनवाज आलम या सरफराज आलम के पास घमंड इस चीज़ का है कि वो तसलीमुद्दीन साहब के लड़के हैं। और कहा जा रहा है जोकीहाट से अभी तक तसलीमुद्दीन साहब के परिवार के अलावा कोई नहीं जीता है। अभी तक जो भी जीता है जिस दल का हो, लेकिन परिवार का सदस्य तसलीमुद्दीन साहब के ही होते हैं। इसीलिए ये लोग ईगो में रहते हैं, कभी सरफराज आलम तो कभी शाहनवाज आलम। आपने देखा कि कैसे सरफराज आलम का टिकट कटा तो सरफराज आलम रोने लगे, और अभी इन दिनों आप देख रहे हैं जो मौजूदा वर्तमान विधायक है शाहनवाज आलम अपने भाई पे हमलावर है। अभी एक छोटा सा मीटिंग किया था, उस मीटिंग में जी हाँ ये क्या बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, एमएम को लेकर, चलिए मैं पहले उनकी बातें सुनाता हूं फिर बातें करते। पहले आइए, जिसको कोई टिकट देने के लिए तैयार नहीं था और ये बंदा आज ये एमएम को लेकर ऐसी बातें कर रहा है। आज इनका सबसे रहनुमा हो गया तेजस्वी यादव, आरजेडी हो गया, तो उस समय इस बंदा को आरजेडी ने टिकट क्यों नहीं दिया? चलिए सुनिए पहले ये कह क्या रहा है, सुनिए पहले इनकी बात। राजद ही एक बिहार में एकमात्र ऐसी पार्टी है, अब याद कर लीजिएगा 90 के दशक से लेकर अब तक विगत जो 15 वर्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राज, जिन्होंने राज किया, वही एक समय था क्योंकि समाज के हर वर्ग को, चाहे वो अक़लियत हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे गैर यादव समाज हो, सबको उन्होंने भागीदारी देने का काम किया था, नुमाइंदगी देने का काम किया था। उन्हीं के शासनकाल में भगवतिया देवी भी बनी, उन्हीं के शासन अभी जो है क्या कहते हैं मुन्नी रजक बनी। तो समाज के अंतिम पायदान के लोगों को भी राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा हिस्सेदारी दी है। असदुद्दीन ओवैसी जब आते हैं वो बोलते हैं कि जो है राजद वालों को एक दिन जो है कि भिखारी बनकर आना पड़ेगा एमआईएम के पास। तो वक्त बताएगा कौन किसके पास जाएगा, कौन क्या करेगा। जनता मालिक है। हाँ, आप जिनके बारे में
बोल रहे हैं, वो कुछ बोलते हैं, उनका स्टेट यूनिट कहीं कुछ बोलता है, हाँ? वही लोग बोलते हैं 4 गए हैं 24 आएंगे, अब फिर अंदर से जो है अर्जी भी लगाते हैं 4 गया हम बचे हैं हमको भी ले लो। सारी बातें, बहुत सारी बातें अंदर ही रहने दी। जन स्वराज की तरफ से कहा जा रहा है फिर से जंगल राज जाना है क्या बिहार में? हाँ, जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज लागू करेगा क्या? उनको जो है बस, मतलब उनको क्या एक्सपीरियंस है, क्या जंगल राज? यही जंगल राज था जब गरीब गुरबों की सरकार थी, जब आम लोगों की सरकार थी, जब भ्रष्टाचार नहीं था। जो आप भी हैं, थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, अन्य कोई सरकारी कार्यालय जाते हैं, आज कोई पूछने वाला है? तो लालू जी का शासनकाल था जो गांव के अंतिम समाज के लोग भी, अंतिम पायदान के लोग भी, गरीब से गरीब भी लोग, सबको मान सम्मान देने का काम किया है। अगर कोई सामाजिक न्याय देने का काम किया है वो श्री लालू प्रसाद यादव जी। सर, तस्लीमुद्दीन साहब का एक लड़का अभी भी राजद में है, लेकिन दूसरे के घर में अभी जनसुराज का नेता पहुंच रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? आपसी मतभेद चल रहा है आप लोग? आपके घर में कोई कहीं पहुंच जाएगा, भगा दीजिएगा। हाँ, क्या आपके घर लोग कयास लगा रहे हैं कि जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे? वो लोगों को लगाने दीजिए ना, आप क्या लगा रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए ना। तो आपने देखा, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, लेकिन इनको भी पता है कि ये जीतने वाले नहीं है इस बार। और जो कहा जा रहा है कि अभी तक तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार के अलावा कोई जोकीहाट में नहीं जीता है, आप देख लेना 2025 के विधानसभा चुनाव में इतिहास रचेगी और रिकॉर्ड तोड़ेगा कौन? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बीते दिनों की बात कह दूं, सरफराज आलम जो इनके भाई है, वो एमएम में बहुत कोशिश कर रहे थे आने के लिए, लेकिन जोकीहाट के आवाम ने कहा कि आपने एक भाई को टिकट दिया पिछले बार, उसने अपना रंग दिखा दिया, और फिर आप इस भाई को टिकट दे रहे हैं। आप किस मुंह से आवाम से आप किस मुंह से आवाम को आप कहेंगे? बताइए, आवाम कैसे भरोसा करेगी? इसीलिए समय रहते और आवाम से जब पूछा गया एमएम के सर्वे में, तो साफ आवाम ने कहा कि नहीं, आप उसके खानदान के टिकट मत दो, आप किसी और को दो, वो भी टिकट देगी, क्योंकि जनता त्रस्त है। और आप समझ रहे, क्या मालूम कि सरफराज भी जीत जाएगा, फिर वो भी आरजेडी में चला जाएगा। इसीलिए अख्तरुल ईमान साहब ने समय रहते सचेत गए और फाइनली सरफराज को अपने पार्टी में नहीं शामिल किए। और आप देख रहे हैं, अपने बीते दिनों प्रशांत किशोर का रैली भी हुआ था। सरफराज आलम प्रशांत किशोर में ही शामिल होंगे, जनसुराज में उनको वहां से टिकट दिया जाएगा। लेकिन अख्तरुल इमाम साहब ने कहा कोई भी होगा जोकीहाट से, लेकिन मजबूत और कद्दावर होगा, दावेदार और प्रत्याशी जो हमारा होगा, और वो जीत कर आएगा। ये नहीं कि हवाई बातें करेगा, क्योंकि जनता वहां के तरह से जनता समझ रही है कि ऑल इंडिया मजलिस की इसमें कोई गलती नहीं है। अब वो इंसान बदल गया, उसकी फितरत बदल गई, तो वहां की जनता क्या करे? जनता उस पार्टी को दोष नहीं दे सकता है, उस पार्टी उसमें विलय कर लेता तब जनता उस पार्टी को दोष देता। लेकिन पार्टी का आप जानते ही, एक सच्चा सिपाही, ईमानदार सिपाही आज भी डट के है, तो वो है अख्तरुल ईमान। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सीमांचल में इस बार जो हवा है, बयार है, वो सिर्फ ओवैसी साहब का है। पिछले बार 5 विधानसभा सीट जीते थे, इस बार रिकॉर्ड मत विधानसभा सीट जीतेंगे और इतिहास रचेंगे सीमांचल में। इसीलिए सभी पार्टी घबराई हुई है और सब पार्टी सीमांचल के तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे, जनसुराज हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, सभी सीमांचल में ज्यादा खास कर आप देख रहे हैं कोई भी सभा मीटिंग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भैया सीमांचल में इस बार ओवैसी साहब के अलावा कोई नहीं आने जा रहा है। विशेष अगर आप सीमांचल से देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या कहना है ओवैसी साहब को लेकर, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।